कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार द्वारा राज्य के धार्मिक स्थल एवं प्रार्थना स्थल बंद रखे गए थे और वहीं आज सोमवार से कोविड-19 के नियमों के तहत इन धार्मिक स्थलों को शुरू करने की अनुमति दी गई। चंद्रपुर की दैवत एवं विश्व की दैवत आदि शक्ति माता महाकाली मंदिर में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस मौके पर महाआरती में सहभागी हुए। तो चलिए नजर डालते इस खबर पर। जय माता दी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य के धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया था और इन धार्मिक स्थलों को शुरू करने के संबंध में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अन्य लोगों द्वारा बार बार मांग की जा रही थी और इस संबंध में आंदोलन भी किए गए। वहीं आज सोमवार से राज्य के धार्मिक स्थल कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भक्तों के लिए पुनः खोल दिए गए हैं। इस मौके पर चंद्रपुर की देवत तथा विश्व की देवत आदि शक्ति माता महाकाली के दर पर स्वयं पूर्व वित्त वन नियोजन मंत्री तथा वर्तमान विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने पहुंचकर विधिवत माता रानी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ आम नागरिकों की उपस्थिति थी और सभी ने एक साथ मिलकर माता रानी का जयकारा लगाया और विधिवत आरती में सहभागी हुए। वहीं मीडिया के साथ बातचीत करते हुए विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि धार्मिक स्थल ये सभी के आस्था का प्रश्न है और सभी के विश्वास का प्रश्न है। धार्मिक स्थल को शुरू करने में सरकार ने देरी की और यह भी कहा कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले पर्व के रूप में दीपावली यह पावन त्योहार मनाया जाता है। तो सुनिए धार्मिक स्थलों को शुरू करने के संदर्भ में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। दीपावली का उत्सव यह अंधेरा दूर करते हुए प्रकाश की ओर जाने का होता है और मुझे खुशी है कि सरकार के इस निर्णय का अंधेरा दूर हुआ और आज से मंदिर शुरू हुए। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मदिरालय शुरू किए गए, दारू की दुकानें शुरू हुई, क्यों? तो वो सरकार को पैसा चाहिए, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया पैसों के लिए। ऐसे कई राज्य है जहाँ पे एक्साइज नहीं है फिर भी वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने मॉल शुरू किए, सरकार ने थिएटर शुरू किए, मगर सरकार कह रही थी नहीं, भगवान मंदिर में नहीं है, अल्लाह ताला मस्जिद में नहीं है, हमारा गुरु ग्रंथ साहिबा क्या गुरुद्वारा में नहीं है, हम जाएंगे। तो ये सामान्य जो व्यक्ति होता है वो अपने अपने धर्म के पूजा अर्चना परिपाठ के माध्यम से प्रार्थना मंदिरों में अपना समाधान ढूंढता है, भगवान से वहाँ पर प्रार्थना करते हुए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए भगवान को स्मरण करता है। तो प्रार्थना मंदिर खोलने में क्या दिक्कत थी? दारू की दुकानें खुलती है जिससे परिवार उद्ध्वस्त होता है, मगर मंदिर जहाँ परिवार एकत्रित आता है, दारू की दुकान में कोई पति पत्नी बच्चों के साथ नहीं जाता है, मंदिर में पति पत्नी और बच्चों के साथ, अपने पिता के साथ, माता के साथ परिवार आता है। तो परिवार जोड़ने वाले मंदिर बंद, परिवार तोड़ने वाले दारू दुकानें शुरू। भगवान से यही हमारी प्रार्थना है कि सरकार 5 नहीं 500 वर्ष ये सरकार रहे। लगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान और आशीर्वाद दे 500 वर्ष जीने का, मगर बुरे काम करे तो फिर सत्ता रह के फायदा क्या है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार शुरू हुए। आम सामान्य व्यक्ति ये अभी यहाँ जाकर अपने समाधान को वहाँ प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना के शक्ति के द्वारा हर संकट पे मात करने की ताकत वहाँ भगवान से प्राप्त कर सकती। सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को शुरू करने के निर्णय के साथ ही नागरिकों में खुशी व्यक्त की जा रही है। जय माता दी।